भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि सभी के तरफ यो नः प्रचोदयात्। डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं। हम सभी तालियों से श्रद्धेय का अभिनंदन करते हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बढ़ती रहनी चाहिए। उपासना हम भगवान की करते हैं, लेकिन इसको हम कह रहे हैं स्व की समीक्षा करो। आप अपनी समीक्षा करो, क्या मैं सही करता हूँ, क्या मैं अच्छे विचार करता हूँ, मैं अपने आप की समीक्षा कर सकता हूँ। भगवान के पास बैठा हूँ लेकिन भगवान के गुण मेरे अंदर उतरे हैं। स्व की समीक्षा करें, हम देखें कि हम करते क्या है, मैं कौन हूँ, स्व का बोध करें। यह हमारी उपासना है। साधना करना है आत्म सुधार। मैं अपने जीवन में अपने आप को कितना ऊपर उठा सका, मैं कितने सिद्धांतों को अपना, सेल्फ रिफाइनमेंट जिसको कहते हैं, हम अपने अंदर ऐसे रिफाइनमेंट करें कि हम नया व्यक्तित्व अपना घड़ सके। हमारा चिंतन, हमारा चरित्र क्या अच्छा हो रहा है, ये कोई नहीं जानता है, आप ही जानते हैं। ये हमारी साधना होनी चाहिए। और आराधना है निस्वार्थ सेवा। हम समाज के अंदर जाए तो हम सेवा करें। सर्विस अबाउट सेल्फ, मेरे से भी आगे अगर कोई है तो सेवा है। इसको अगर हम लेके चले तो सर्वोपरि सेवा, सेल्फलेस सर्विस, सर्विस अबाउट सेल्फ, ये हमारे लिए आराधना है। इन तीन चीज़ों को लेकर ही हमारे गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र, व्यवहार, इसके अंदर बदलाव हो सकता है और ये प्रक्रिया आवश्यक है। मित्रों, अश्वमेध यज्ञ व्यक्ति नहीं करता। अश्वमेध यज्ञ तो गुरुदेव की शक्ति करती है, माता जी की शक्ति करती है। भाग्यशाली वो होते हैं जो अश्वमेध यज्ञ में अपना सब कुछ समर्पित करने को संकल्पित हो जाते हैं। उनकी झोली गुरुदेव भर देते हैं। मित्रों, एक बात नोट कर लीजिए कि इस अश्वमेध यज्ञ में हर चीज की बरसात होने वाली है। जो चीज चाहिए वो मिलने वाली है, जिसकी जो इच्छा होगी वो पूरी होने वाली है। और जो इसमें देने से चूक जाएगा वो पछताता रह जाएगा। ध्यान रखना, भगवान बार बार मांगने नहीं आते हैं। कभी कभी ऐसा समय आता है भगवान की झोली जो डाल देता है वो धन्य हो जाता है, जो नहीं डाल पाता है वो पछताता है। मित्रों, ये समय हम सबकी परीक्षा का आया है। और ये अश्वमेध यज्ञ न केवल भारतवर्ष को दिशा देगा, सारे विश्व को दिशा देने जा रहा है। ऐसे अश्वमेध यज्ञ में हम समयदानी बने, हम अंशदानी बने, हम परम पूज्य गुरुदेव के बलिदानी बने, तो मित्रों ये संकल्प गोष्ठी हमारी सार्थक हो जाएगी। मंत्र आया है ऋग्वेद में, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवऋतुज्यम होतारम रत्नधात्मम। ये दुनिया के लोगों, जब कभी मन अशांत हो
तो यज्ञ करना, जब कभी संकट की घड़ियां आए तो यज्ञ करना, जब विश्व को बचाने की बात आए तो यज्ञ करना, जब अज्ञान फैलने लगे तो ज्ञान की स्थापना के लिए यज्ञ करना। और ऐसे अश्वमेध यज्ञ में जो भाग लेते हैं, जो आहुति देते हैं, उनकी झोली रत्नों से भगवान भर देते हैं। भगवान करे कि आप सबकी झोली रत्नों से भर दें और भगवान आपको शक्ति दें कि आप भी भगवान की झोली में अपने संकल्प से ज़्यादा देने का संकल्प लेकर के जाएं। मित्रों, आपको बहुत सारे लोग चैलेंजिंग वाक्य कहेंगे कि आज के युग में, आधुनिक युग में क्यों कर रहे हैं। अश्व यानी विज्ञान और मेध यानी अध्यात्म। अश्व यानी विज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय। आज के युग की सबसे बड़ी मांग है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, और इस अध्यात्मवाद के, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के माध्यम से नवयुग का निर्माण होने जा रहा है। ये जो धर्म के नाम पर पुंगापंथी फैली हुई है चारों तरफ, धर्म के नाम पर अनाचार दुराचार फैला हुआ, वो मिटेगा। और विज्ञान के नाम पर जो अनावश्यक शोधें हो रही हैं, जिनसे लोगों को नुकसान भी हो रहा है और कई तरह की चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें कि प्रदूषण भी फैल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और न्यूक्लियर ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा है, ये सब नष्ट होगा। तो एक प्रकार से राष्ट्र के नहीं बल्कि सारे विश्व के नवनिर्माण का एक ढांचा इस अश्वमेध के माध्यम से लिखा जा रहा है। तो आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं इसके साक्षी, और आप साक्षी बनने के बाद कह सकते हैं हमने लिखा था वो नक्शा जिससे आज नया जमाना बना है, युग नया बना है और युग का निर्माण हुआ है, उसके साक्षी हम बनने जा रहे हैं। खूब खूब मंगल कामनाएं आपको, खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव माता जी के। हम जिस यात्रा में आपको बिठा रहे हैं वो यात्रा है अश्वमेध की यात्रा। अश्वमेध की यात्रा में बैठ जाइए। बस 2 अंतरे गीत के सुनाऊंगा, उसके बाद समाप्त, मेरी बात समाप्त है इसको। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। ताली सब लोग बजाएं। अभी चले फिरे नहीं, अब इसके बाद कार्यक्रम समापन ही होने वाला है, इसलिए ताली बजा करके सब लोग दोहराएं। गूंज रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे, महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। गूंज रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे, महाकाल के तेवर के देखो तो तनिक इशारे। पाप पतन के डेरों में हाहाकार मचा है, पाप पतन के ढेरों में अब हाहाकार मचा है। महाकाल की कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचाए, महाकाल की कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचाए। पाप वृत्तियों को हम जन मन से आओ मार भगाए, पाप वृत्तियों को हम जन मन से आओ मार भगाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। महाकाल संकल्पित है, नवयुग प्रज्ञा युग होगा।
अशिव भाव अब टिक न सकेंगे, जनजीवन शुभ होगा। महाकाल संकल्पित है नवयुग प्रज्ञा युग होगा। अशिव भाव अब टिक न सकेंगे, जनजीवन शुभ होगा। परिवर्तन का चक्र चल रहा, परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। गूंज उठे हैं डमरू के स्वर, जागे और जगाए। गूंज उठे हैं डमरू के स्वर, जागे और जगाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। जय जय महाकाल हो जाए, जय जय महाकाल हो जाए, जय जय महाकाल हो जाए, जय जय महाकाल। बोले वादिपति महाकाल की जय। भाइयों बहनों, आपने बहुत धैर्य रखा। 4 घंटे का लगातार बैठना पड़ा आपको। मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूँ। अब अंतिम क्षण आ गया है, वो घोषणा जिसके माध्यम से यह अश्वमेध यज्ञ आज से आरंभ हो रहा है, उसकी घोषणा कमर सीधी कर लें। मैं डॉक्टर प्रणव पंड्या शांतिकुंज हरिद्वार से प्रतिनिधि के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव के एक प्रतिनिधि के रूप में घोषणा करता हूँ कि मुंबई का अश्वमेध यज्ञ हमारे 20 से लेकर 26 जनवरी की तारीखों में 2021 के सन में होने जा रहा है, और इसकी सफलता के लिए हम सब लोग प्रार्थना करें। मित्रों, एक ऐतिहासिक घोषणा परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मुखारबिंद से हुई। भारतवर्ष में संत समाज में जो सबसे अग्रणी हैं, जो वर्तमान में 87 वर्ष की आयु के हैं, जिन्होंने हरिद्वार में भारत माता मंदिर का निर्माण किया है, स्वामी सत्यनारायण जी महाराज परम पूज्य गुरुदेव को अवतारी पुरुष के रूप में वो मानते हैं, और डॉक्टर साहब को हमेशा ब्रह्म ऋषि के रूप में संबोधित करते हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब ने घोषणा की है। डॉक्टर साहब ने घोषणा नहीं की है, ब्रह्म ऋषि ने घोषणा की है। ईश्वरीय घोषणा है। बंबई में आप सबके प्रिय पात्र बुजुर्ग, पूरा जीवन समर्पित करने वाले, हर क्षण गुरुदेव के लिए जीने वाले ऐसे भाई हमारे मनु भाई के हाथ में आप सबको साथ लेकर के ध्वजा समर्पित करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब अश्वमेध की। मनु भाई मंच पे आए और अश्वमेध की ध्वजा को अपने हाथों में लें। और ये मनु भाई के हाथ नहीं है, ये सब आप सबके हाथ हैं, वो अकेले इसको ग्रहण नहीं कर रहे।
अपनी जगह पे खड़े होकर अपना संकल्प दिखाएं। अपने संकल्प की टोपी अपने माथे पर शिरोधार्य करें। तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी संकल्प शक्ति का परिचय देवें। मुंबई अश्वमेध यज्ञ की घोषणा हो चुकी है। आपका पुरुषार्थ, आपका संकल्प आपकी तालियों के गड़गड़ाहट से झलक के आना चाहिए। ऐतिहासिक पल, हर किसी के जीवन में यह पल नहीं आता जो पल अभी घटित हो रहा है। मुंबई का अश्वमेध महायज्ञ की घोषणा हो चुकी है। मुंबई गायत्री परिवार के प्रमुख आदरणीय मनु भाई, तन मन धन से हर पल मिशन के कार्य में कार्यरत। हम तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कुमारी मंजुनाथ शेट्टी दीदी को। आज युवा गीतय पुस्तक का विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कर कमलों के द्वारा होने जा रहा है। कुछ ही देर में कार्यक्रम की समाप्ति के बाद श्रद्धेय डॉक्टर साहब की पत्रकार वार्ता भी शुरू होगी। सारे पत्रकार भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि वे कृपया वीआईपी रूम में प्रस्थान करें। सभी पत्रकार भाई जो अभी ऑडिटोरियम में मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कृपया वीआईपी रूम में प्रस्थान करें। कुछ ही पलों में पत्रकार वार्ता भी शुरू होगी। ये विशेष परिजन वे भामाशाह हैं जिन्होंने अपना तन मन धन मिशन के लिए, परिवार के लिए समर्पित किया है। कुमारी आंचल सुरेंद्र मौर्य ये हमारी कन्या कार्यकर्ता है। पिछले 3 महाराष्ट्र में जो 3 कन्या कौशल शिविर हुए हैं, तीनों में इन्होंने भाग लिया है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, एसएससी, सभी परीक्षाओं में ये मेधावी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है अपने स्कूल में, अपने क्षेत्र में। और साथ ही महिला मंडल द्वारा जो भी कर्मकांड होते हैं उसमें भी इनकी गहन अभिरुचि है। ये हमारे लिए एक मॉडल कन्या कार्यकर्ता हैं। इस आने वाली नारी सदी में हम ये हमारे लिए कार्यक्रम के कुछ आखिरी पल, आखिरी पर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विलक्षण पल। शांति पाठ करेंगे, कमर सीधी करके बैठे हैं जहाँ पर भी हैं। जो कुछ भी सुना वो उसके संकल्प को आप पूरा करने के लिए यहाँ से ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति।
शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बैठे बैठे दोनों हाथ जोड़े नमन करें गुरु सत्ता को। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।